आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। देश में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की खबरें देश की सरहद के पार भी सुर्खियां बटोर रही हैं। हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के अलावा अमेरिका मीडिया भी इन नतीजों को कवरेज दे रहा है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ जीत के मायने बेहद अहम हैं। अगर गौर से देखें तो ये पता लगता है कि भारत की जनता का मूड क्या है। पाकिस्तान के ही एक प्रमुख अखबार द डॉन ने लिखा, देश के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इसे कई तरह से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी ही सत्ता में बरकरार रहेगी। ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि आर्थिक तौर पर लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। मोदी की जीत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 30 साल से ज्यादा वक्त बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस जीत से योगी आदित्यनाथ और मजबूत होंगे। उन्हें मोदी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। योगी एक कट्टरपंथी हिंदू संत हैं। ये बात सही है कि 2017 के मुकाबले भाजपा की सीटें यूपी में कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी। वहीं अमेरिका के ही एक अन्य प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की जीत का सिलसिला जारी है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। यहाँ जीत से मोदी और ज्यादा मजबूत होंगे। वो सेक्युलर स्टेट की बजाय हिंदुत्व वाले राष्ट्र के विजन को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। 403 में से 250 से ज्यादा सीटें जीतने का मतलब ये है कि वहाँ एक ताकतवर सरकार बनेगी। ब्रिटेन की सबसे ज्यादा लोकप्रिय बीबीसी के मुताबिक मोदी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 30 साल के इस मिथक को तोड़ दिया कि वहां कोई भी पार्टी दूसरी बार सरकार नहीं बना पाती। इस पार्टी ने बहुत आसान जीत दर्ज की, जबकि इसे बहुत कठिन मुकाबला माना जा रहा था। खुला सिर और भगवा पहनने वाले संत से सियासतदान बने योगी अब दूसरी बार सरकार चलाएंगे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी का रास्ता कठिन हो गया है। जानकारों का मानना है कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में मिली करारी हार के कारण आने समय में राहुल गांधी को अपने आप को साबित करना ही होगा। पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र की मांग कर रहे 23 वरिष्ठ नेताओं का गुट यानी G23 इस मौके की तलाश में था। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होना है। पार्टी 15 अप्रैल तक अपने AICC सदस्यों की लिस्ट जारी करेगी। इसके 1 महीने के भीतर ब्लॉक कमेटी के चुनाव होंगे। जिला अध्यक्षों के चुनाव जुलाई में पूरे होंगे। कांग्रेस को गैर गांधी परिवार के सुपुर्द करने के हिमायती गुट की आवाज मुखर होगी। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जीत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 16 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी सपा की सीटें बढ़ने और मत प्रतिशत में इजाफा होने पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि हमने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी। भारत और चीन शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में टकराव के कुछ स्थानों पर 22 महीने लंबे गतिरोध को हल करने के लिए 15वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता कर रहे हैं। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों में से करीब 5 दर्जन सीटों पर हार और जीत का फैसला महज 1000 वोटों के अंतर से हुआ। इनमें से 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवारों ने कांटे के इस मुकाबले में जीत दर्ज की। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक इलाके में सीमा सुरक्षा बल BSF के बीमार कर्मी को लेने जा रहा सेना का एक हेलीकॉप्टर चीता दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पायलट की मौत हो गई और सह पायलट घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने शुक्रवार को राज्यपाल ला गणेशन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उग्रवाद प्रभावित इस पूर्वोत्तर राज्य के 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तराखंड में भाजपा को मिली शानदार जीत के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद शुक्रवार को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इतिहास में 12 मार्च की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं में 1930 में शुरू हुआ दांडी मार्च भी शामिल है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। इस मार्च के जरिए बापू ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनौती दी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। CM योगी का पहला कार्यकाल समाप्त हो रहा है। गुरुवार को आए विधानसभा चुनावों में भाजपा जीत दर्ज कर एक बार फिर सरकार बनाने के लिए तैयार है। नई सरकार के गठन से पहले तक योगी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। माना जा रहा है कि होली से पहले वह शपथ ले लेंगे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। नोएडा आने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, इस मिथक को तोड़ने में योगी आदित्यनाथ सफल हुए हैं। उन्होंने 3 दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। योगी का दोबारा मुख्यमंत्री तय माना जा रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 बार से ज्यादा यहां आए। वहीं 1967 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार की दोबारा वापसी हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अब नए ग्राहकों को शामिल नहीं सकेगा। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने IT सिस्टम ऑडिट के लिए IT ऑडिट फर्म अपॉइंट करने के लिए भी कहा है। IT ऑडिटर्स की रिपोर्ट देखने के बाद ही RBI यह तय करेगी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने की अनुमति देना है या नहीं।
आरबीआई ने मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न से जुड़ी चिंताओं के आधार पर ये रोक लगाई है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 12 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।